गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सब गाइस? तो आप सभी का स्वागत है बग्गा पंजाबी व्लॉग्स की टॉक सीरीज़ में। और टॉक सीरीज़ में फिर से लेकर आ गए आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड वनडे इंटरनेशनल, जो कि अभी अभी ख़त्म हुआ है। और इसमें इंडिया ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया है और बहुत ही कन्विंसिंग जीत थी ये। और इसी के साथ सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। तो आज के मैच में क्या क्या हुआ, क्या क्या जो खास खबरें रही, क्या क्या अपडेट थी और क्या क्या आज के दिन की हाईलाइट रही, वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। शुरू से लेके अंत तक बने रहे वीडियो के साथ और इसको स्किप ना करें, वरना आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। क्योंकि आज सिर्फ इंडिया और इंग्लैंड की बात ही नहीं करेंगे, क्रिकेट जगत की सारी अपडेट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के मैच की, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो गाइज आज जब टॉस हुआ, टॉस एक बार फिर से इंग्लैंड ने जीता, जॉस बटलर ने जीता। और जॉस बटलर ने पिछले मैच की तरह ही बिल्कुल बैटिंग का फैसला किया, जो कि फिर से हैरानी वाला फैसला था। अब उन्होंने क्या सोच के ये डिसीजन लिया, अपनी टीम कॉम्बिनेशन देख के, ड्रेसिंग रूम में क्या बातें हुई मुझे नहीं पता, अपने कोच से क्या बातें हुई मुझे नहीं पता, बट स्टिल ये फैसला सभी के लिए चौंकाने वाला था। और बिल्कुल ही आज ऐसा लग रहा था मानो कट कॉपी पेस्ट पिछले मैच की तरह। पिछला मैच नागपुर में था, ये मैच बाराबती स्टेडियम कटक में था, और चीज़ें बिल्कुल वैसे घट रही थी जैसे पिछले मैच का रिकैप चल रहा है। तो इसमें एक चीज़ अच्छी हुई कि विराट कोहली की टीम में वापस एंट्री हुई, और इसके जगह पे एक चीज़ ये गलत हो गई कि यशस्वी जायसवाल को बाहर बैठा दिया गया। बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। यशस्वी जायसवाल एक बहुत बड़े, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और लेकिन विराट कोहली एक ब्रांड है, तो उनकी वापसी होनी थी। और वापसी होते ही यशस्वी जायसवाल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो बात करते हैं कि मैच में आगे क्या हुआ। टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो लगभग इंग्लैंड ने सेम टीम खिलाई थी, बट इंडिया ने अपने कुलदीप यादव को बाहर बैठा दिया आज। और एक और डेब्यू आज हुआ आज के मैच में वरुण चक्रवर्ती का कुलदीप यादव की जगह पे। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा चेंज था, क्योंकि अभी एक आजमाने का मौका है प्लेयर्स को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो बिल्कुल सही फैसला था रोहित शर्मा का कि वो देखते कि वरुण चक्रवर्ती कैसा परफॉर्म करते हैं। T20 सीरीज में उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, तो आज मौका था वनडे में भी इसी तरह की परफॉर्मेंस देने का। आज फिल सॉल्ट ने काफ़ी संभल के अपने पारी की शुरुआत की, मगर बेन डकेट ने फिल सॉल्ट का रूप धारण किया हुआ था, और वो दे दनादन चौके पे चौके ऐसे जड़ रहे थे मानो गली क्रिकेट के बॉलर बॉलिंग कर रहे हो। चाहे वो मोहम्मद शमी हो, चाहे वो हर्षित राणा हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो। एक बार तो फिल सॉल्ट को जीवनदान भी मिला जब अक्षर पटेल ने उनका इजी कैच बाउंड्री पर छोड़ दिया, और देखते ही देखते फिर से 50 रन लग गए इंग्लैंड के बोर्ड पे, जो कि हमेशा से ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने हमेशा अच्छी ही दी है। जॉनी बेस्टो की कोई कमी महसूस नहीं होने देते फिल सॉल्ट। तो दोनों की ओपनिंग साझेदारी एक बार फिर से अच्छी लग रही थी, और एक बार फिर से वही एकदम रिपीट हुआ। और पहला विकेट वरुण चक्रवर्ती ने आते ही लिया, और फिल सॉल्ट आउट हो गए। इसके बाद बेन डकेट भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करके 65 रनों पे उन्होंने भी अपना विकेट गंवा दिया। इसके बाद जो रूट आते हैं, और जॉस बटलर आते हैं, हैरी ब्रुक आते हैं, तीनों अपनी बल्लेबाजी से इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ा रहे थे, और इंग्लैंड का स्कोर काफ़ी अच्छा चल रहा था। मगर इंग्लैंड का कोई भी प्लेयर बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि एक के बाद एक जो रूट भी आउट हो गए, फिर हैरी ब्रुक भी आउट हो गए, बटलर भी आउट हो गए, और इंग्लैंड संघर्ष करता हुआ नज़र आने लगा। और अंत में जब आदिल रशीद ने मोहम्मद शामी को 3 बॉल पे 3 चौके मारे, ये देखने वाली चीज़ थी। और एक बड़ी हैरानगी वाली चीज़ ये देखने को मिली कि इंग्लैंड की पारी में काफ़ी ज़्यादा रनआउट देखने को मिले। आखिरी में तो 3 प्लेयर्स रनआउट हो गए, और आज शुभमन गिल ने भी काफ़ी अच्छी फील्डिंग करी, उन्होंने 3 ज़बरदस्त कैच लपके। कुल मिला के भारत के बॉलरों ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी। बस एक थोड़ा वीक पॉइंट रह गया कि मोहम्मद शमी अपने वो लय में नज़र नहीं आ रहे हैं जो पहले थे, क्योंकि उन्होंने जो वापसी की है, जब से काफ़ी टाइम के बाद से वापसी की है, तो उन्होंने अपनी लय नहीं पकड़ी है। तो अगर वो लगातार मैच खेलते रहेंगे तो उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी तक वो पूरी तरीके से फिट भी हो जाएंगे,
और अपनी लय भी वापस प्राप्त कर लेंगे। विकेट वो चटका रहे हैं बट थोड़े से वो महंगे साबित हो रहे हैं। तो कुल मिला के भारत के बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग करी, चाहे वो हर्षित राणा हो, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो डेब्यूटेंट, और इसके साथ ही हार्दिक पांड्या तो अच्छा करा ही रहे हैं। तो इंग्लैंड का स्कोर 305 रनों तक पहुंच गया 50 ओवरों में। और एक समय ये जो इंग्लैंड का बल्लेबाजी का फैसला है वो गलत साबित हो रहा था, मगर फिर भी किसी तरीके से सम्मानजनक स्कोर इंग्लैंड ने बना लिया। और ये स्कोर 350 तक जा सकता था, मगर पिच उतना मदद नहीं कर रही थी बल्लेबाज को। शुरू में बॉल स्किड होके आ रही थी, स्लो आ रही थी, कुछ बॉलें नीची भी रह रही थी। तो ये जो फैसला था जॉस बटलर का पहले बल्लेबाजी का, ये भी थोड़ा सही नहीं लगा। तो कुल मिला के इंग्लैंड 305 रन बनाने में कामयाब हो पाया। बात करेंगे भारत के जो लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरते हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल। कैप्टन रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन शुभमन गिल। और भारत की पारी की शुरुआत भी कुछ इसी अंदाज में होती है जैसा हमेशा से इंग्लैंड कर रही है। और दोनों प्लेयर बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र आते हैं, चाहे वो शुभमन गिल हो चाहे वो रोहित शर्मा हो। काफ़ी दिनों के बाद उनका आज कमबैक वाला इनिंग देखने को मिला और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त साझेदारी की शुभमन गिल के साथ और काफ़ी तेज़ शुरुआत की रोहित शर्मा ने। ऐसा दिख रहा था मानो उन्होंने पुरानी लय प्राप्त कर ली है और वो ज़बरदस्त चौके छक्के मार रहे थे। और देखते ही देखते इंडिया के 50 रन लग गए और 50 के बाद 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप काफ़ी दिनों बाद इंडिया की देखने को मिली। एक समय ये फैसला यशस्वी जायसवाल को बैठाने का मुझे सही नहीं लग रहा था, मगर इन्होंने भी ओपनिंग में दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो काफ़ी तेज़ शुरुआत दी दोनों ने और लक्ष्य को बहुत आसान बना दिया था। इसके बाद आउट हो जाते हैं शुभमन गिल अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करके और आते हैं विराट कोहली। तो विराट कोहली के पास एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म सेट था। आज वो चाहे तो अपनी फॉर्म वापस प्राप्त कर सकते थे। यही एक आखिरी उम्मीद बची थी इंडिया और इंग्लैंड के सीरीज़ की, मगर वही उनका रोना। आज भी वो कुछ नहीं कर पाए और 4 या 5 रन बना के वो पवेलियन चलते बने। आदिल रशीद की बहुत ही साधारण गेंद ने उन्हें बल्ले का किनारा लिया और वो आउट हो गए। एक समय तो अगर उन्हें पता था कि बल्ले का किनारा ले लिया है तो वो खुद चले जाना चाहिए था पवेलियन की ओर, मगर पता नहीं क्या वो पहले वाली स्पिरिट भी नहीं है। रिव्यू लिया इंग्लैंड के गेंदबाजों ने और ये फैसला थर्ड एम्पायर का उनके हक में गया और कोहली एक बार फिर से नाकामयाब साबित हुए। इसके बाद आते श्रेयस अय्यर जिन्होंने पहले मैच में काफ़ी अच्छी पारी खेली थी। तो श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा काफ़ी लय में नज़र आ रहे थे और उन्होंने भारत की पारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया और दोनों 200 रनों तक भारत का स्कोर पहुंचाने में कामयाब हो गए। तो श्रेयस अय्यर जब 44 रन पे थे और रोहित शर्मा अपना शतक पूरा कर चुके थे, उन्होंने वो भारत के ऐसे पहले बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने अपनी 5वीं सेंचुरी छक्का मार के पूरी की है। आपको ये अनूठा रिकॉर्ड बता दूं कि 5वां शतक ऐसा था जो उन्होंने छक्का मार के पूरा किया। तो भारत के ऐसे वो पहले बल्लेबाज बने। इसके बाद एक फुल टॉस गेंद पर वो छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए। लिविंगस्टोन की बॉल पे आदिल रशीद ने काफ़ी अच्छा कैच लिया उनका। और फिर आते हैं बापू जिन्हें कहा जाता है अक्षर पटेल। तो अक्षर पटेल एक ऐसे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, एक प्रॉपर बल्लेबाज शुरू से वो नज़र आते हैं और एक छोर से दोनों ने पूरी पारी संभाल ली। चाहे वो श्रेयस अय्यर हो चाहे वो अक्षर पटेल हो, जो काम इंग्लैंड के बल्लेबाज नहीं कर पा रहे थे वो काम श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने बड़ी आसानी से कर दिखाया। तो जब सब कुछ सेट लग रहा था उसी समय एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से श्रेयस अय्यर रन आउट हो जाते हैं 44 रनों पे। और उसके बाद आते हैं केएल राहुल और उनका पूरा फॉर्म जारी है। 10 रनों पे 12 रनों पे वो अपना विकेट गंवा देते हैं। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, कूल बनने के चक्कर में वो भी आउट हो जाते हैं। और जो चीज़ काफ़ी इजी तरीके से अचीव की जा सकती है, इजी तरीके से विक्ट्री हासिल की जा सकती थी, उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। चाहे वो केएल राहुल हो चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, दोनों आउट हो जाते हैं। और उसके बाद फाइनली आते हैं रविंद्र जडेजा, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट पिछले मैच की तरह वो विनिंग शॉट खेलते हैं, वही चौका मारते हैं और भारत को 4 विकेट से जीत दिला देते हैं। और आज के मैच में भी अक्षर पटेल नॉट आउट रहते हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने
41 रनों की पारी खेली। तो भारत सीरीज में 2-0 से आगे हो गया है और एक बार फिर से द्विपक्षीय सीरीज को अपने नाम कर लिया है। तो भारत के अंदर भारत को बाईलेटरल सीरीज में हराना इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती है किसी भी टीम के लिए। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के नज़रिए से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी शानदार विक्ट्री थी। अब एक ही मैच बचा है, तीसरा मैच, और उसमें काफ़ी ज़्यादा प्लेयरों को आजमाया जा सकता है, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो अर्शदीप सिंह हो। इन प्लेयर्स को अभी तक एक भी मैच में मौका नहीं मिला है। तो तीसरा मैच देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया कैसी टीम कॉम्बिनेशन खिलाती है और कौन कौन से प्लेयर्स को इन करती है और कौन से प्लेयर्स को बाहर बैठाती है बेंच पे। तो गाइज, बात करते हैं क्रिकेट जगत की दूसरी खबर की। कल के मैच की एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, एक बहुत बड़ा वाकया हुआ जो कि मैं अपने वीडियो में बताना मेंशन करना भूल गया था। एक शॉट फ़कर जमान जब लगाते हैं, वो बॉल सीधे जाके लगती है मिस। उनकी आईसाइट से, रचिन रविंद्रा की आईसाइट से कैसे बॉल मिस होती है, वो उनके हाथों के बीच से बॉल जाके सीधे उनके चेहरे पे लगती है और उनका जो सर है वो फट जाता है और काफ़ी ज़्यादा खून गिरने लगता है। और पाकिस्तान की क्राउड बहुत हैरान रह जाती है, दंग रह जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून गिर रहा होता है। तुरंत वो सारे आते हैं मेडिकल स्टाफ और उनको मैदान से बाहर ले जाते हैं। तो आपको वीडियो के ज़रिए मैं दिखाता हूँ कि कल का जो हादसा था वो कैसे हुआ। उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ बड़ा ना हुआ होगा और रचिन रविंद्रा पूरी तरीके से फिट होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखते हैं ये वीडियो, उसके बाद बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डग ब्रेसवेल जो बॉलिंग करा रहे हैं और ये फ़कर जमान की शॉट सीधा जाके फेस पे लगती है रचिन रविंद्रा के, और उसके बाद उन्हें खुद समझ में नहीं आता कि ये बॉल कैसे मिस हुई उनसे। और जब तक उन्हें एहसास होता है तब तक काफ़ी ज़्यादा खून गिर रहा होता है और वो संभल नहीं पाते हैं। तो गाइज, देखा आपने वीडियो, किस तरीके से रचिन रविंद्रा को इतनी खतरनाक चोट लगी है। आशा करते हैं वो बिल्कुल ही ठीक होंगे और सही सलामत होंगे। इसके बाद बात करते हैं क्रिकेट की दूसरी अपडेट्स की, जो कि मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का आज चौथा दिन था और काफ़ी कम समय में श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगा और जो 70 रनों से ऊपर का टारगेट था वो बहुत इजीली एक विकेट गंवाकर ऑस्ट्रेलिया ने पूरा कर लिया और 9 विकेट से श्रीलंका को 2-0 से टेस्ट मैच हरा दिया और 9 विकेट से दूसरा टेस्ट मैच आराम से जीत लिया। सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया और श्रीलंका के घर में घुस के ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें रौंद दिया। बात करते हैं एक और टेस्ट मैच की जो चल रहा है, आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे। आज ज़्यादा खेल उसमें देखने को नहीं मिला क्योंकि बारिश का साया लगातार जारी था और जितना भी खेल हुआ उसमें जिम्बाब्वे ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और उन्होंने एक समय तक 7 विकेट खोकर चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 182 रन बना लिए हैं और अभी भी उन्हें 107-8 रनों की और ज़रूरत है। तो सिर्फ 3 विकेट बचे हैं जिम्बाब्वे के, तो उम्मीद है काफ़ी आराम से आयरलैंड ये टेस्ट मैच जीत लेगी। और कल रात को जो फाइनल चल रहा था साउथ अफ्रीका T20 का, वो आराम से मुंबई इंडियंस केप टाउन ने जीत लिया है और सनराइजर्स को हरा दिया। लग रहा था कि सनराइजर्स खिताब की हैट्रिक पूरी करेगा, मगर काफ़ी आराम से मुंबई इंडियंस ने उनको हरा दिया। इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन राशिद खान कैप्टन का रहा और मुंबई इंडियंस के सभी बॉलरों ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, जिसकी वजह से जो लक्ष्य था 183 रन का वो सनराइजर्स की टीम हासिल नहीं कर सकी। तो गाइज, ये थी आज की सबसे लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स। इसी तरह की क्रिकेट अपडेट्स के लिए बने रहें बग्गा पंजाबी व्लॉग्स की टॉक सीरीज़ के साथ। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को ये वीडियो भेजना ना भूलें। जो भी क्रिकेट लवर्स हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियोस के लिए, क्रिकेट अपडेट्स के लिए और खेल जगत की और गतिविधियों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल।
जोहार।